राधे राधे। भगवान की भक्ति मार्ग में जो भी साधक आगे बढ़ रहे हैं उनको एक बात ये समझ लेना चाहिए कि आप अपने भविष्य की चिंता न करें। सामान्यतः लोग डाउट उत्पन्न करते हैं, इस तरह का भ्रम उत्पन्न करते हैं लोगों के मन में, साधकों के मन में। अरे यार, तू दिन रात अगर राम राम करेगा, दिन रात राधे राधे करेगा तो खाएगा क्या? भोजन कहाँ से करेगा? तेरा घर परिवार कैसे चलेगा? तो वो एक बात कान खोलकर सुन ले जो भगवान ने कह दिया है। ये भगवान की वाणी है, ये कोई संसार में कोई व्यक्ति का वादा नहीं है। भगवान कह रहे हैं भगवत गीता में 9वें अध्याय का 22वां श्लोक। बहुत ही प्यारा श्लोक है, बहुत ही प्यारा श्लोक है जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक। भगवान कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते, कि अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। ये गीता के 9वें अध्याय का 22वां श्लोक है। भगवान कह रहे हैं, भगवान की वाणी है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जो भी मेरा भक्त अनन्य भाव से और निरंतर मुझ में मन लगाया रहता है, जो अनन्य भाव से निरंतर मेरी भक्ति करता है, मैं उसका योगक्षेम स्वयं वहन करता हूँ, अर्थात उसका जिम्मेदारी ले लेता हूँ, उसका ठेका ले लेता हूँ। ये भगवान की वाणी है। योगक्षेम मतलब क्या है? जो भगवान ने यहाँ पर 2 शब्द कहा, योगक्षेमं पहाम्यहम्। ये योग और क्षेम का अर्थ क्या है? योग अर्थात जो चीज उसको प्राप्त नहीं हुआ है, जो आवश्यक है, मैं उसे प्रदान करता हूँ, और केवल प्रदान नहीं करता, उसकी रक्षा भी करता हूँ। तो इसी को कहा गया योगक्षेम। अर्थात सिंपली आप यही समझिए कि भगवान यही कह रहे हैं कि जो मेरा भक्त निरंतर मुझी पर आश्रित रहता है, निरंतर अनन्य भाव से केवल मेरा ही स्मरण करता है, उसको भोजन की, उसको वस्त्र की, उसको रहने की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ये भगवान की वाणी है। जो लोग कहते हैं ना कि राम राम तुम करते रहते हो, क्या मिलेगा? जब देखो तब राधे राधे संकीर्तन करते रहते हो। अरे कुछ काम कर लो, कम से कम अपने भोजन की व्यवस्था कर लो। लोग ऐसा कहते हैं, लेकिन ये भगवान की वाणी है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आज से आप अपना काम छोड़ दें और राधे राधे करते रहें। ये इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि भगवान क्या कह रहे हैं? 2 चीजें यहाँ पर। अनन्य भाव से हो। अनन्य मतलब क्या? उसके मन में केवल मैं ही रहूं। अगर 1 सेकंड के लिए भी संसार आपके मन में आ रहा है, संसार के संबंधी आपके मन में आ रहे हैं, या संसारी कोई कामना अगर आपके मन में आ रही है, आप अनन्य नहीं रहे। और निरंतर हो, जो निरंतर मेरी भक्ति कर रहा है। तो ये आप ये भी मत सोचिए कि कोई भी कर लेगा। ये बहुत ही ऊंची अवस्था है, लेकिन इतना समझे रहिए कि भगवान अपने भक्त का साथ कभी नहीं छोड़ते हैं। जो भक्त जिस लिमिट में, जितने प्रतिशत उनके शरणागत रहता है, भगवान उतने ही प्रतिशत उसका योगक्षेम वहन करते हैं। ये भगवान की वाणी है। अरे जो भगवान विश्वंभर हैं, क्या वो अपने भक्त की उपेक्षा करेंगे? जो भगवान समस्त विश्व का पालन पोषण करते हैं, क्या वो अपने भक्त का रक्षा नहीं करेंगे? भोजन की, रहने की, कपड़े की चिंता वैष्णव जन को नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करें? क्योंकि योसो विश्वंभरो देव सभक्तान किम उपेक्षते। जो विश्वंभर है, जो देव, जो श्री कृष्ण सभी विश्व का पालन पोषण करते हैं, भला वो अपने भक्त की रक्षा कैसे नहीं करेंगे? भक्त का तो एक ही काम है, हम और आपका तो एक ही ड्यूटी है
कि हम भगवान का निरंतर अनन्य भाव से चिंतन करें। भविष्य की चिंता न करें कि कल क्या होगा, कल मुझे भोजन प्राप्त होगा या नहीं होगा, कहीं अगर मैं निरंतर भक्ति करने लगूं तो पता नहीं मेरे संसार का क्या होगा। ये सब चिंता आप मत कीजिए। जो भक्त भगवान का निरंतर चिंतन करता है, भगवान उसका जिम्मेदारी ले लेते हैं, उसका ठेका ले लेते हैं। ठीक है, इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है विश्वास होना चाहिए। ये कुतर्क मत कीजिए कि जो निरंतर बैठकर भगवान की भक्ति कर रहे हैं, कोई काम धंधा तो करते नहीं है, बैठ जाते हैं भजन करने, संकीर्तन करने, कथा सुनने। क्या इसी से इनका भविष्य चल जाएगा? क्या इसी से इनका शरीर निर्वाह हो जाएगा? अरे जो व्यक्ति निरंतर भगवान के चिंतन में लगा है, भगवान उसकी जिम्मेदारी ले लेते हैं। नहीं तो भगवान का अपमान होगा। लोग ये कहेंगे कि तुम कैसे प्रभु हो, तुम्हें तो अकारण करुणा वरुणालय कहा जाता है, शरणागत वत्सल कहा जाता है, भक्त वत्सल कहा जाता है, दीन बंधु, पतित पावन, ये सब आपके नाम हैं। तो कोई जीव अगर आपके शरण में आया है, आपका स्मरण कर रहा है, आपके तरफ चल रहा है, फिर आप उसका कैसे साथ नहीं दे रहे हैं? इसलिए ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि भगवान साथ ना दें। विश्वास हो। जब आप उस स्थिति में पहुंच जाएंगे, अपने आप आपको ये चीज़ रियलाइज होगा। ये वही लोग इस तरह का कुतर्क करते हैं जो स्वयं इस मार्ग में चलते तो नहीं है, और अगर कोई चल रहा है तो कैसे उसके मन में अश्रद्धा उत्पन्न कर दिया जाए और कैसे उसको भक्ति से दूर कर दें, कैसे उसका मन वहाँ से हट जाए, इसी का प्रयास करते हैं। अर्थात स्वयं तो भक्ति करते नहीं हैं और दूसरा अगर कर रहा है तो उसको करने नहीं देते, डबल अपराध है। संसार में जिस LIC कंपनी वगैरह में आप विश्वास कर लेते हो, वो कह देते हैं कि योगक्षेमम वहाम्यहम्, आप वहाँ से पॉलिसी परचेज करते हो, वो कहते हैं कि हम आपका ठेका ले लेते हैं, आपके परिवार के ठेका ले लेते हैं, क्योंकि कल को मान लीजिए अगर कुछ बुरा हो जाता है तो आर्थिक सहायता प्राप्त करते हैं वो। वहाँ पर तो आपको विश्वास हो जाता है, लेकिन भगवान की वाणी पर विश्वास नहीं होता है। इसीलिए इस श्लोक का चिंतन करना चाहिए। ये भगवान की वाणी है। संसार में कोई कुछ कह दे, संसार में तो झूठे लोग भरे पड़े हैं। जिस बीमा कंपनी के ऊपर आप विश्वास करते हैं, पता नहीं वो कंपनी कल रहेगा या नहीं रहेगा, कोई गारंटी नहीं है। लेकिन भगवान की वाणी तो सनातन है, जो सदा से था, सदा है, सदा रहेगा। भगवान का कानून ऐसा है, उनका नियम ऐसा है, जहाँ कभी चेंजेस नहीं होता है कि आज कोई बात है तो कल कोई दूसरा बात आ जाए। नहीं, जो सदा से नियम था वही है और वही रहेगा। इसलिए हे जीवों, भक्ति मार्ग में आगे बढ़िए। ये ऐसा मार्ग है कि धावन निमिल्यवाने त्रे नस्कले न पते दिहा 11:2:35 भागवत। आंख बंद करके आप इस मार्ग में आगे बढ़िए, न गिरेंगे न फिसलेंगे। भगवान की प्रतिज्ञा है। कभी नाम के योगेश्वर कह रहे हैं, क्योंकि भगवान आपके पीछे पीछे चल रहे हैं। और भगवान ने गीता में भी कह दिया कि कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्त का पतन नहीं हो सकता। भगवान यहाँ पर चैलेंज केवल अपने भक्त के लिए कर रहे हैं। इसीलिए करते हैं क्योंकि भक्त भगवान के आश्रित रहता है। क्योंकि ज्ञानी तो कहता है कि हम अपने ज्ञान से, अपने बल से, अपने साधना से उसको प्राप्त कर लेंगे, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। भगवान उनका जिम्मेदारी नहीं लेते। जो कर्म मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं वो तो और मूर्ख हैं। बुद्धिमान जीव तो केवल वही है जो भगवान के शरणागत है, भगवान की भक्ति कर रहा है। और भगवान की वाणी हमेशा याद रखिएगा, कभी अन्यथा नहीं होती है। इसलिए विश्वास कीजिए इस वाणी पर। ये चिंता मत कीजिए कि कहाँ से भोजन मिलेगा, कहाँ से हमारा शरीर निर्वाह होगा। आप तो बस चिंतन कीजिए भगवान का, भक्ति कीजिए। ये प्रयास कीजिए कि अधिक से अधिक समय हम अपने मन को प्रभु में लगाएं। कोई ईमानदारी से, बस आप ये स्वयं करके देखिए, ईमानदारी से होना चाहिए, किसी प्रकार का छल कपट ना हो। ईमानदारी से भगवान की भक्ति कीजिए, भगवान में मन लगाइए, भगवान का चिंतन कीजिए। फिर देखते हैं जी कैसे आप भूखे रह जाएंगे या आपका संसार नहीं चलेगा। हो ही नहीं सकता ऐसा, क्योंकि भगवान हैं आपके पीछे पीछे, वो रक्षा कर रहे हैं, वो आपके साथ हैं। रियलाइज कीजिए।
सब कुछ देखिए यहाँ पर विषय रियलाइजेशन का ही है। हम इसके महत्व को समझें, महसूस करें कि प्रभु मेरे साथ हैं, प्रभु की कृपा मेरे साथ है। ये भगवान की वाणी है। वास्तव में जो भगवान के भक्त होते हैं वो इस वाणी पर पूर्ण रूप से विश्वास करते हैं, इसलिए उनको कल का चिंता नहीं है। उनको तो एक ही चिंता है कि कहीं मेरे मन से मेरे प्रभु का स्मरण ना हट जाए, कहीं प्रभु का विस्मरण ना हो जाए, क्योंकि वही उनके लिए विपत्ति है। संसार में लोगों का विपत्ति क्या है कि कहीं नुकसान हो गया, या परिवार में कोई मुसीबत आ गया, बिजनेस डाउन हो गया, अपमान हो गया, ये सब लोग मुसीबत समझते हैं, विपत्ति समझते हैं। लेकिन भक्त विपत्ति वही समझता है, उस क्षण को भक्त विपत्ति समझता है जिस क्षण भगवान का स्मरण हट जाता है। भगवान के जो प्राण प्यारे भक्त होते हैं, एक सेकंड के लिए भी वो भगवान को नहीं भूलते। और बाई चांस अगर विस्मरण हो गया, भगवान को भूल गए, तो परमक व्याकुलता, एक व्याकुलता उत्पन्न होता है, एक छटपटाहट उत्पन्न होता है, मानो किसी ने मेरा खजाना चोरी कर लिया हो, एक अनमोल रत्न किसी ने मानो चोरी कर लिया हो। उस समय आपको जैसा फील होता है, घबराहट होता है, उस तरह से घबरा जाता है वास्तव में भक्त। सोचिए उन भक्त की स्थिति। अब ऐसे भक्त का भला कैसे भगवान उनका साथ नहीं देंगे। अरे जो भगवान संसार में ही देखिए लोग गाली देते हैं भगवान को, मानते नहीं है, फिर भी भगवान उनको अन्न वस्त्र आदि सब कुछ दे रहे हैं। और जो सब कुछ त्याग करके उनके भरोसे बैठ गया है, भला उसकी उपेक्षा कैसे कर सकते हैं भगवान। जो भगवान के इस स्वभाव को समझ ले, भगवान की इस करुणा को समझ ले, भगवान का जो ये गुण है दीन बंधु, इसको जो समझ ले, उस संसार के किसी काम का नहीं रहता है, वो भगवान का ही हो जाता है। बोलिए लाडले लाल की जय, जय जय श्री राधे।